बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक पेनी स्टॉक है और फुल्ली डेट फ्री है। एक्चुअली होता क्या है कि डेट फ्री कंपनी बहुत मुश्किल से पेनी स्टॉक मिल पाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो लेस देन 20-30 रुपीज़ है और उसमें उस कंपनी के ऊपर कोई डेट है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी कंपनी के लिए डेट फ्री होना। क्योंकि अगर कोई कंपनी डेट फ्री है तो उसका वैल्यूएशन हाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप कोई भी स्टेबल कंपनी ले लें, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 50। तो हम यहाँ पे सिंघम फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कंपनी अपना बिजनेस डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल में भी सेल करती है। अब हम पहले डोमेस्टिक की बात कर लें तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक में देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं व्यू ऑन डोमेस्टिक कर लेता हूँ डेस्कटॉप। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, लाइफ केयर प्रोडक्ट्स हैं इनके। ये देखिए, ये अपना जस्ट लाइक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मेडिसिन वगैरह बनाती है। तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे जो कि इंडिया में सेल होता है। अब यहाँ पे हम क्रेटस इवोल्व देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा फीमेल के लिए अलग से मेडिसिन ये बेचती। मे भी ये हो सकता है हार्मोनल मेडिसिन्स होंगे ये सारे। हाँ, ये देख सकते हैं फीमेल के लिए सारे मेडिसिन्स है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टैबलेट, तो यहाँ पे फीमेल के अलग से यहाँ ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर राइट न्यूट्रिशन की बात करें तो ये मल्टीविटामिन प्रोडक्ट भी बेचती है, ये आपको दिख रहा होगा। अब अगर हम आ जाए इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रोडक्ट सेल करती है, ये एक्सपोर्ट्स। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए फॉर्मुलेशन मेडिसिन का फॉर्मुलेशन ये शेयर करती है। उसके बाद देखिए पैकिंग मटेरियल, ये पैकिंग मटेरियल भी बनाती है मेडिसिन का। फिर रॉ मटेरियल, यहाँ पे आपको केमिकल फार्मूला आ जाते हैं। फिर यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्ट, मतलब ये एफएमसीजी का भी काम करती है। तो बेसिकली इसे हम मल्टी नेशनल बिजनेस बोल सकते हैं। फिर देखिए सर्जिकल प्रोडक्ट भी ये बेचती है। तो इसके अंदर डेप्थ में जाने का हमें ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देख ली। मतलब कि कंपनी सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बेचती, मेडिसिन का जो कवर होता है उसे भी बनाती है। ये रॉ मटेरियल का भी काम करती है। उसके बाद मर्चेंट एक्सपोर्ट, जो आपने देखा ड्राई फ्रूट्स, ये सब भी बनाती है। फिर उसके बाद सर्जिकल प्रोडक्ट भी बनाती है। तो ये कंपनी जिस तरह से मल्टी बिजनेस कर रही है, तो ऐसे कंपनी के लिए बहुत मतलब कि जो रिस्क होता है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक जगह से पैसे नहीं आ रहे, मल्टीपल ऑप्शन से पैसे आ रहे हैं। हम मनी कंट्रोल के एप्लीकेशन खोल लें। अब यहाँ पे हम सिंकम फॉर्मुलेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी लास्ट 5 डेज से अपर सर्किट लगाई जा रही है। लेकिन अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करें, देखिए अगर आप मनी कंट्रोल में प्रो मेंबर है तभी आपको ये डेटा शो करेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये डेटा तभी आपको शो करेगा ये सारे। तो मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है इसलिए यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम आ जाएँ स्ट्रेंथ, तो देखिए स्ट्रेंथ में आपको दिखेगा हाई ग्रोथ स्टॉक्स विद प्रोमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर जो है अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट इनका इंक्रीज हो रहा है। ये सारा डेटा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली ये एमसी एसेंशियल्स में। यहाँ पे हम देख सकते हैं A to Z कंपनी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंपनी कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट्स, चलिए ठीक है।
फिर उसके बाद आर अर्निंग इम्प्रूविंग ओवर ईयर, अर्निंग भी इम्प्रूव कर रहा है। डज रिसेंट अर्निंग शो स्ट्रेंथ, जो रिसेंट अर्निंग है उनके मतलब उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है जो भी वो अर्न कर रहे हैं। आर प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल, प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल नहीं है। डज कंपनी कंसिस्टेंटली मेकिंग मनी फॉर इट्स शेयर होल्डर, ये भी नहीं। फिर देखिए कंपनी विथ लो डेट, यही इंपॉर्टेंट है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। इस कारण से क्या होगा ना कि कंपनी बैंकरप्सी नहीं हो पाएगी जल्दी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी एबल टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो भी है। तो मतलब देखिए कोई भी पेनी स्टॉक अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी देखना होगा कि वो कि उस कंपनी के ऊपर कोई डेट तो नहीं है। तो जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई डेट नहीं है। और दूसरा पैरामीटर क्या हो जाता है कि क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि नहीं, तो वो भी है। तो आने वाले समय में ये कंपनी बड़ा हो सकता है, इसी कारण से इनका जो शेयर है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब हम आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं फाइनेंशियल ओवरव्यू, क्वार्टरली देखेंगे। क्वार्टरली हम लोग रेवेन्यू देखेंगे तो देखिए कोविड के कारण दिसंबर 2020 तो लगभग ठीक रहा, लेकिन अगर हम बात कर ले मार्च जो कि सेकेंड लॉकडाउन हुआ था तो वहाँ पे आपको गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर से ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये तो हो गया रेवेन्यू। हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, ड्यू टू कोविड डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ये तो हो गया बात क्वार्टरली का। अब अगर हम एनुअली देखें तो आपको देखिए एनुअली का चार्ट इसका सही दिखेगा आपको, क्योंकि एनुअली में क्या है कि कोविड कब आया 2020 में, चलिए ठीक है, तो उससे पहले तो अर्निंग इन्होंने अपना दिखा दिया बिफोर लॉकडाउन। फिर उसके बाद 2021 में क्या हुआ कि लॉकडाउन जैसे जैसे लगते गया मेडिसिन्स के प्रोडक्ट और आपका जो भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट है वो तो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इनका तो ऑलमोस्ट 70-60% जो भी प्रोडक्ट है वो तो मेडिसिन के ही है, तो इस कारण से आपको ये यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो देखिए नेट प्रॉफिट भी आपका रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट ज़्यादा अमाउंट में आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये कंपनी फाइनेंशियली ओवरव्यू में अच्छा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वार्टरली तो थोड़ा सा वीक है ड्यू टू लॉकडाउन, एनुअली आपने देख लिया कि किस तरह ये स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। अब अगर हम आ जाएँ शेयर होल्डिंग में, तो आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग में आपको ये दिखेगा कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो 44% है, फिर आपका पब्लिक 55 है। यहाँ पे अगर हम देखें सही तरीके से दिखा रहा, तो आप एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग बहुत स्लोली बढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही सितंबर क्वार्टर एंड हुआ वहाँ पे देखिए एब्रप्टली 3% के ऑलमोस्ट बढ़ा चुके हैं ये लोग। अगर हम एफआईआई की बात कर लें, एफआईआई इसमें इन्वेस्टमेंट किए ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही सितंबर क्वार्टर आया उन्होंने बढ़ा लिया। मतलब ये कंपनी अब अपने सारे रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने वाली है। 52 वीक हाई को भी ये तोड़ देगी, उसके बाद कमिंग फ्यूचर में 15 रुपीज़ को ये क्रॉस करेगी। अभी इनका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ पर शेयर है, लेकिन ये बहुत जल्दी 15 का भी वैल्यू को तोड़ेगा, फिर 17 का तोड़ेगा, 19 को तोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर उसके भी कुछ दिन बाद 20 के रेजिस्टेंस को तोड़ देगा ये, और आने वाले फ्यूचर में ये 100 को भी टच कर सकता है। तो ऐसी कंपनी पेनी स्टॉक अगर है तो ऐसी कंपनी को तो एकदम रखना ही रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक या फिर प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे इंक्रीज किया है। तो इस हिसाब से अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो उन्हें भी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। तो जैसे कि जो लोकल इन्वेस्टर होते हैं जैसे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं खरीदने का। तो देखिए आपके पास ऑलमोस्ट अगर 10,000 रुपीज़ है, इन्वेस्ट करना है, तो 8,000 रुपीज़ आप स्टेबल स्टॉक पे इन्वेस्ट करें, और बाकी जो 1,000 रुपीज़ या 1,500 या 2,000 है वो आप पेनी स्टॉक्स या फिर ऐसे स्टॉक्स जिसका वैल्यू बहुत लो है
और हाई रिटर्न कमिंग फ्यूचर में आपको दे सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा बाय टैग होगा इस कंपनी को लेने के लिए। अगर आपको ये कंपनी अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इसे आप बेचने का कोशिश ना करें, क्योंकि जब आपको फाइनेंशियली ये कंपनी सही दिख रहा है तो फिर बेचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया आपके लिए सफिशिएंट होगा। थैंक यू।